हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो इससे पहले हम लोगों ने एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 तक मैंने एक्सरसाइज 1 बाय 1 करके सारा क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है। ठीक है, आज हम लोग एक्सरसाइज चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने सारा एक्सरसाइज करवा दिया है। आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो बना हुआ होगा, वहाँ आप देख सकते हो। ठीक है, तो बिना टाइम को कुछ लॉस किए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5। चैप्टर 5 में है अर्थमेटिक एपी। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये होता है, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये होता क्या है, देखो, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीरीज होता है, नंबर ऑफ सीरीज होता है। ठीक है, जैसे कोई नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है, नंबर ऑफ सीरीज है। वेयर नंबर ऑफ सीरीज होने से एपी नहीं हो जाएगा। साथ ही साथ देखो, इसका कॉमन, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1, 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 इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1। जब टू कंसेक्यूटिव नंबर का डिफरेंस, नॉट कंसेक्यूटिव, जब दो कंटिन्यू नंबर का डिफरेंस सेम हो, देखो इन दोनों का डिफरेंस 1 है, इन दोनों का डिफरेंस 1 है, सबका डिफरेंस 1 है। अगर डिफरेंस इक्वल होगा तो वो जो सीरीज नंबर ऑफ सीरीज होगा वो एपी में होगा। सिंपल है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 आ गया, इसका मैंने कॉमन, इसका डिफरेंस निकाला 2 में से 1, 3 का 2 का डिफरेंस 1, 4 3 का डिफरेंस 1, 5 4 का डिफरेंस 1, 6 5 का डिफरेंस 1, 7 6 का डिफरेंस 1, 8 7, इसका जो डिफरेंस होगा इसी को बोलते हैं डी, कॉमन डिफरेंस। D4, इसी 1 को बोलते हैं डी, डी मींस कॉमन डिफरेंस। ये हो गया एपी में। चलो मैं कोई नंबर लेता हूँ 2 4 6 8 10 12। ठीक है, अब ये बताइए एपी में है क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना है 2, इन दोनों का डिफरेंस 2, इसका डिफरेंस 2, इसका डिफरेंस 2। डिफरेंस का मतलब ये नहीं, डिफरेंस का मतलब 4 में से 2 को माइनस करना है। ठीक है, इसका भी 2, इसका मतलब ये भी एपी में है। अब देखो मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 1 3 7 5 3 9। अब इसको चेक करना कि एपी में है कि नहीं, तो कैसे चेक करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकाला तो ये 2 आया, 7 3 का डिफरेंस 4 आया, 5 7 का डिफरेंस -2 आया, 5 3 का डिफरेंस -2 आया, 9 3 का डिफरेंस 6 आया। आप देखो यहाँ पर डिफरेंस 2 है, यहाँ पे डिफरेंस 4 है, यहाँ पे डिफरेंस -2 है, यहाँ पर डिफरेंस क्या है, इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये नॉट एपी, दिस सीरीज इज नॉट एपी, इस सीरीज एपी में नहीं है। सीरीज नंबर ऑफ सीरीज तो है बट एपी में नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया, समझ में आ गया एपी क्या होता है। अब एपी को देखो, एपी का जो फर्स्ट टर्म होता है, इसको जैसे मान लो कि मैंने अभी लिखा था, सीरीज लिखा था 2 4 6 8 9 10। ठीक है, इसमें फर्स्ट जो टर्म होता है, इसमें तो सबसे फर्स्ट टर्म कौन है, ये 2 है, तो फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं, तो ए इज इक्वल टू टी हो गया। इसका डिफरेंस कितना था 2, सबका डिफरेंस 2 ही होना चाहिए, तो ही एपी होगा। इसको डी से डिनोट करते हैं, डी मीन्स डी इज इक्वल टू 2। ये जो डिफरेंस आया इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, इसको डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब नंबर ऑफ टर्म देखिए, इसमें कितना टर्म है 1 2 3 4 5 6, तो एन का वैल्यू कितना आ गया 6। ये समझ में आया। इसके बाद चलो अब इसका जनरल फॉर्म लिखता हूं मैं। जनरल फॉर्म का मतलब हुआ, जैसे मैंने लिखा है ए, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, डॉट 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 ए प्लस नहीं लिखेंगे, डॉट डॉट ए प्लस एंड डी। ठीक है, देखो फर्स्ट टर्म है
ए सेकेंड टर्म ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट डॉट ए प्लस एन डी करके। इसका फर्स्ट टर्म हो गया ए, सेकेंड टर्म ए प्लस डी। ए प्लस डी क्यों लिखा? देखो अगर मैं जैसे मैंने लिखा 2 4 6 8, इसमें जो पहला टर्म था a इक्वल टू 2, तो मैं कॉमन डिफरेंस कितना है d इज इक्वल टू 2, और मैं इसका सेकंड टर्म निकालूंगा तो सेकंड टर्म कितना आ जाएगा? a2 निकालेंगे तो a, तो सेकंड टर्म 4 कैसे आएगा? फर्स्ट टर्म को प्लस सेकंड टर्म कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे, ये हो गया 4। इसी तरह a प्लस डी होता है। अब थर्ड टर्म 6 है, 6 कैसे निकालेंगे? 6 a थर्ड टर्म a3 इज इक्वल टू a3, क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म क्या है? a प्लस 2d है, तो फर्स्ट टर्म a का वैल्यू कितना है? 2 प्लस 2d, 2 इंटू d का वैल्यू कितना है? 2, 2 प्लस 2 2 4 6। यानी देखो इसका मतलब फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। किसी भी एपी के सीरीज को इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं मैंने यहाँ समझाया है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है। इसका मतलब ए एन का जो फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको अच्छे से याद कर लेना है। ये फॉर्मूला पे अब सारा जो भी क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज 5.1 का ये सारा क्वेश्चन बनेगा, इसी फॉर्मूला पे बनेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लिया आप लोग। अब जो एक्सरसाइज 5.1 में बनाऊंगा सारा इसी फॉर्मूला पे होगा, या तो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होगा जो इस फॉर्म में बनाना है। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 तो सब लोग एनसीईआरटी निकालेंगे। एनसीईआरटी निकाल के लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसको पहले पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे 5.1 का फर्स्ट का 1। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर मैं बताऊंगा। पढ़िए ओके। कह रहा है फर्स्ट 5 एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट टोटल 4 क्वेश्चन है। इसमें दिखा ये कह रहा है कि 4 जो क्वेश्चन है इसमें लैंग्वेज पढ़ना है और दिखाना है कि इसमें कौन सा एपी में इन्वॉल्व किया जा सकता है, एपी सीरीज बनाया जा सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 50 किलोमीटर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड द 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। कह रहा है ये टैक्सी है, टैक्सी का जो रेंट है, किराया है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपीज है। इसके बाद जो सेकंड किलोमीटर के लिए है तो 15 प्लस 8। ठीक है, फिर थर्ड किलोमीटर के लिए है 15 प्लस एडिशनल, तो 15 2 इंटू 8 15 प्लस 3 एंड थर्ड किलोमीटर के 3 इंटू 8। फर्स्ट किलोमीटर के लिए था 15, फिर सेकंड किलोमीटर के लिए 15 प्लस 8, सेकंड थर्ड किलोमीटर के लिए 15 प्लस 2 इंटू 8। 2 से मल्टीप्लाई किया तो एडिशनल हो रहा है, जितना 8 है उससे डबल 8 है। तो इसे मैंने लिखा, इसको इसे नहीं लिखेंगे, सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे। फर्स्ट के लिए 15 किलोमीटर है, सेकंड के लिए 15 प्लस 8 कितना हो गया? 23 हो गया। ठीक है, 23 15 प्लस 8 ये तो इसका है एडिशनल, ये हो जाएगा समझ में आया। फिर ये फोर्थ किलोमीटर के लिए हो जाएगा 15 प्लस 8 प्लस 8 2 8 3 8 आ जाएगा, क्योंकि जितना इसमें है उससे 8 किलोमीटर ज्यादा है। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 फर्स्ट के लिए 15 किलोमीटर है, अब कह सेकंड के लिए सेकंड किलोमीटर के लिए जो रेंट लगेगा, जो किराया लगेगा वो इससे 8 ज्यादा होगा। फिर इसमें जो लग रहा है उसमें 8 ज्यादा है, जो इसमें जो लग रहा है उससे 8 ज्यादा है, या 1 8 या 2 8 आ जाएगा या 3 8 हो जाएगा। अब इसको लिखो 15, ये 23, ये कितना हो जाएगा 31, ये कितना हो जाएगा 39 होगा ना। जब इसको ऐड करेंगे तो 15 8 या 23 15 8 23 23 8
31, 15 8 23, 28 39, 39। अब इसका कॉमन डिफरेंस निकालो, कॉमन डिफरेंस निकालो, कितना आ जाएगा 8। इसका कॉमन डिफरेंस निकालो 8, इसका कॉमन डिफरेंस निकालो 8। डॉट डॉट कर दिया, डॉट डॉट यानी तो और फिक्स कर दिया है, ठीक है। ये दो इसका कॉमन डिफरेंस इक्वल है, देखो यहाँ भी 8 है, इसका भी 8 है, इसका भी 8। इसका मतलब ये मुझे एपी क्या बना रहा है, दिस नंबर ऑफ सीरीज ये एपी बना रहा है। लिख लेंगे दिस इज एपी, दिस इज इन एपी, बस ये सही, बस इतना ही लिखना है। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल आ गया तो एपी में होगा, कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आया तो एपी में होगा। ये समझ में आया। क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपया ले रहा है, फिर जो आगे जो कर रहा है उसमें 8 ज्यादा कर रहा है, एडिशनल 8, और इसमें 8 ऐड करेंगे, इसमें 2 बार 8 ऐड करेंगे, इसमें 3 बार ऐड करेंगे, तब या 4 बार 5 टाइम कर करेंगे। तो मैंने 50 इन दोनों का ऐड किया 23, इसका ऐड किया 31, इन सब का ऐड किया 39। अब डिफरेंस निकालेंगे, अगर डिफरेंस इक्वल आया तो एपी में है, डिफरेंस इक्वल नहीं आया तो एपी में नहीं है, ठीक है। इसका सेकंड नंबर, द अमाउंट ऑफ एयर परसेंट। चलो क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन रीड करो बिना, देखो मैथ्स के लिए है कि अगर वो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है तो निकालें, लेकिन अगर लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया हुआ है तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन में जो जो बोला जा रहा है वो लिखते जाएंगे, ठीक है। तो ही क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ लिया ठीक है आप देख रहा हूँ, ऐसा नहीं। आपको मैथ्स में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। चलो इसका सेकंड नंबर देखते हैं हम लोग। क्या रहा है, क्वेश्चन पढ़ लिया तो लोग, देखा है। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर में वैक्यूम पंप से रिमूव 1/4। कह रहा है कि अमाउंट है एयर प्रेजेंट, जो भी अमाउंट है मुझे नहीं पता है, ठीक है। उसमें 1/4 रिमूव कर जा रहा है, 1/4 किसी भी पार्ट में 1/4 रिमूव कर जा रहा है। इसका मतलब कितना बच जा रहा है, 3/4 बच रहा है, ठीक है। किसी मान लो कि 1 पार्ट है, ठीक है, 1 पार्ट है, इसमें से 1/4 रिमूव हो जा रहा है, तो बच कितना रहा है, 1/4 रिमूव हो जा रहा है तो 3/4 बच रहा है, ठीक है। इसको चलो अच्छे से लिखते हैं। टोटल पार्ट है, टोटल पार्ट में से 1/4 रिमूव हो जा रहा है, इसका मतलब बच कितना रहा है, लेफ्ट पार्ट रिमूव हो रहा है 1/4। तो टोटल 1 पार्ट, मतलब किसी भी का 1 पार्ट होता है, इसमें से 1/4 रिमूव हो जा रहा है, तो कितना बच रहा है, 3/4 हो रहा है ना। जब इसको माइनस करेंगे 3/4। अब मान लो कि लेट टोटल इनिशियल अमाउंट, टोटल इनिशियल अमाउंट 100, ठीक है, 100 मान लेंगे। तो फर्स्ट टर्म तो 100 हो गया इनिशियल अमाउंट, यानी 100 से स्टार्ट हुआ। अब कह रहा है हर टाइम 1/4 रिमूव हो रहा है, तो बच कितना रहा है, 3/4। तो सेकेंड टर्म जो होगा 3/4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो 75 हो जाएगा। इस 75 को फिर 3/4 बचेगा, क्योंकि इसमें भी फिर जो ये टर्म आ गया 75, इसमें से फिर 1/4 रिमूव हो जाएगा, 1/4 रिमूव होगा तो 3/4 बचेगा, ठीक है। फिर इसमें से जो बचेगा 35 इंटू 3/4, फिर इसमें से 3/4 बचेगा, क्योंकि फिर इसमें से 1/4 रिमूव हो जाएगा। ऐसे डॉट 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 करके इन्फिनिट टाइम तक जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करो कि 100 ही है, ये 75 हो गया, मैंने इसको यहाँ कैलकुलेट कर दिया था, फिर इस 75 को मैंने ये लिखा था, कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 200, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15, 3 7 21 डिवाइडेड बाय 4। इसको मल्टीप्लाई करो, 9 5 जा 45, 9 7 जा 63, इतना हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 8 डॉट 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 कर दीजिए 175, या मल्टीप्लाई करो, 4 5 जा 20, 4 6 जा 4 2 जा, इतना होगा, ठीक है। फिर इसको करो 88 जा 64, मैंने मल्टीप्लाई सही किया है ना।
33995 4 4 जा 16 होगा ना, ये 4 4 जा 16, ठीक है। 16 16 4 जा 16। अरे यहाँ चलो डिवाइड कर दो यार, तुम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हो। कितना होगा? 3 4 2 जा 32, 3 डेसिमल 1 फिर 14, तो इसे कर मान लो 42.1, जो भी डेसिमल होगा मुझे छोड़ दो। अब इसका कॉमन डिफरेंस निकालो। यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या है? 25। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकालो तो माइनस में होगा, कुछ माइनस में होगा। चलो यहाँ माइनस कर लो। माइनस करने आता है ना, डेसिमल का माइनस करने आता है ना, सबको दिख रहा है ना सबको। माइनस को 5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 8 हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -18.85। अब देखो इसका भी नहीं निकालेंगे। अब जब यही डिफरेंस हो गया, इसका मतलब ये भी कुछ होगी। अगर मान लो 25 भी आ गया तो कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम नहीं है। लिखेंगे सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, therefore this is not in AP। ये AP में नहीं है, ठीक है। समझ में आया? कॉमन डिफरेंस निकाला नहीं। अब यहाँ देखो टोटल पार्ट 1 होता है, इसमें से 1/4 रिमूव कर जाए, बच कितना? 3/4। तो फर्स्ट को मैंने इनिशियल माने कि इनिशियल अमाउंट 100 था, तो सेकेंड अमाउंट कितना हो जाएगा? 1/4 रिमूव हो जाएगा, तो 3/4 बचेगा। फिर इस ये जो बचा, फिर इसमें से 3/4 रिमूव हो जा रहा है, ठीक है। तो 1/4 रिमूव हो जाएगा, तो 3/4 बचेगा। 25 ये सो कैलकुलेट किया मैंने। फिर जो यहाँ पर बचा उसका 1/4 फिर रिमूव हो जाएगा, तो बचेगा कितना? 3/4। ऐसे ऐसे करके ये किया मैंने, ठीक है। सबको समझ आया? आई होप आ गया होगा। चलो इसका थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, फर्स्ट का थर्ड नंबर। तो पढ़ने में क्वेश्चन कह रहा है, द cost of digging a well after every meter of digging when it costs Rs 150 for the first meter। कह रहा है कि एक वेल है, इसको डिगिंग खोदना होता है, ठीक है। तो फर्स्ट मीटर के लिए 150 रुपीज दे रहा है। फर्स्ट मीटर के लिए 150 मीटर 150 रुपीज ले रहा है। अब जो सेकेंड मीटर को डिगिंग करेगा उसका 50 रुपया ज्यादा लेगा। सेकेंड मीटर को करेगा तो 150 + 50, ये कितना होगा? 200। अब ये थर्ड को करेगा इससे 50 ज्यादा लेगा, 200 + 50, ये हो गया 250। अब जो फोर्थ मीटर को जो डिगिंग करेगा तो इससे 50 रुपये ज्यादा लेगा, 250 + 50, ये हो गया 300। अब देखो, अब इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, 50 हो गया। इसका कॉमन डिफरेंस 50 हो गया। इसका कॉमन डिफरेंस 50 हो गया। जब कॉमन डिफरेंस सेम हो, इसका मतलब सिंस, या लिखेंगे सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, therefore this is in AP। this is in AP। ये समझ में आया? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जिनको समझ में आया होगा, आया ही होगा, ठीक है। वीडियो को थोड़ा मैं जल्दी करोगे, देखो वीडियो लंबा, ये एक्सरसाइज, ये जो है क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस समझना है आपको। इंपॉर्टेंट जो है उसके लिए मैं टाइम दूंगा, ठीक है। इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इसको समझना है कि एपी में कौन सा टर्म हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है। अब 1 का 4 नंबर पढ़ेंगे।
वन का 4 नंबर पढ़ेंगे। चलो 4 नंबर है। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ लिया सब लोग। देखो एक फॉर्मूला होता है अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, एक अमाउंट का फॉर्मूला होता है, अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 पावर टी। ठीक है, ये हो गया। तो फर्स्ट ईयर के लिए 1000 ही होगा, 10,000। फिर इस बाद अमाउंट जो लगाता है, इसके बाद अमाउंट हो जाएगा 10,000 इंटू 1 प्लस R दिया 8% बाय 100। तो फर्स्ट ईयर के लिए एक 1 यहाँ पे 1 डालेंगे। ठीक है, इसके बाद थर्ड ईयर के लिए देखो यहाँ मैं फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट अमाउंट यही है। तो फर्स्ट पर यानी ये जो फर्स्ट अमाउंट है 10,000 है, और सेकेंड ईयर में जो मैंने फर्स्ट लिखा है ये सेकेंड ईयर में होगा। सेकेंड ईयर में क्या, फर्स्ट ईयर में जो अमाउंट है वही रहेगा। मैंने अमाउंट डाला तो थोड़ी नहीं इंटरेस्ट मुझे मिलने लगेगा, इंटरेस्ट कब मिलेगा, 1 साल के बाद मिलेगा। इसलिए 1 साल के बाद तो वहां 1 प्लस 8/100 के पावर 2, यहाँ पे 2 लिखिए। और अभी तक 3 ही निकालना है, इसके डॉट डॉट करके छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ तो हो जाएगा 10,000 तो है ही, यहाँ करेंगे 10,000, यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ 108 हो जाएगा। 108 होगा ना, कैसे, यहाँ पे देखो 1 प्लस 8/100, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ 100 हो गया। 100 जब 100 को 1 से डिवाइड करें 100 होगा, प्लस 8 इज इक्वल टू 108/100। देखो 108/100, 10,000 इंटू 108/100 का स्क्वायर। ठीक है, डॉट डॉट करते जाएंगे, इससे आगे निकालना है मुझे। कॉमन डिफरेंस निकाले, 3 टर्म काफी है, और तीनों में कॉमन डिफरेंस सेम आ जाएगा तो ऑलरेडी सेम ही रहेगा। ठीक है, यहाँ तो हो जाएगा तुम्हारा 10,000, ये हो जाएगा, यहाँ से ये 0 0 कट जाएगा तो 10,800। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार कैलकुलेटर करो, 10,000 इंटू 108 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कट जाएगा। अब क्या करेंगे बोलो, अब क्या करेंगे, 108 का होल स्क्वायर निकालेंगे। किसको आप याद है ये 108 का होल स्क्वायर? मुझे तो नहीं याद है, 108 का मुझे नहीं याद है, तो क्या करेंगे, इतना आता है। ठीक है, मैंने कैलकुलेटर से किया है, तो देखो उसे कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, आप लोगों को रफ में कर लेना है। 108 इंटू ऐसे करके 108 इंटू, देखो कैलकुलेटर से करोगे तो क्या, मैथ में क्या है, प्रैक्टिस है। कैलकुलेटर से तुम्हारा प्रैक्टिस तो हुआ नहीं, इसलिए ये इससे मेथड से कर लेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा और कैलकुलेटर का यूज नहीं। मुझे याद होगा, मैं अगर करने यहाँ बैठूंगा वीडियो लंबा हो जाएगा, तुम लोग ऐसा इतना लंबा वीडियो कौन देखेंगे। ठीक है, ज्यादा लंबा वीडियो भी ठीक नहीं होता है। मैक्सिमम जो 1 घंटे से ज्यादा का वीडियो नहीं होना चाहिए, ये देखने में अजीब लगने लगेगा, क्योंकि एक्सरसाइज है इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, अमाउंट निकालने क्लास 8 में अच्छे से पढ़ चुके थे, तो इसको रफ पे करेंगे, कैलकुलेटर यूज नहीं करेंगे। मैंने यूज किया, इसका मतलब आप भी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, इसको जब कैलकुलेट करेंगे 108 का स्क्वायर हो जाएगा 11664 डॉट डॉट डॉट। अब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ कॉमन डिफरेंस 800 हो जाएगा, यहाँ डिफरेंस निकालो, यहाँ डिफरेंस निकाल दो 11664 800 4680। ठीक है, इसका कॉमन डिफरेंस हो गया 864। कितना कॉमन डिफरेंस सेम है, यहाँ लिखेंगे दिस इज नॉट एपी, दिस इज नॉट इन एपी, नॉट इन एपी। मैंने एक्सरसाइज 5.1 का 1 नंबर का चारों क्वेश्चन बना दिया है, कौन एपी में होगा कौन एपी में नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसको जिसको समझ में आ गया इसको प्रैक्टिस करेंगे, जिसको समझ में नहीं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में शायद नहीं आएगा ये सब क्वेश्चन, लेकिन एपी को समझने के लिए ये चारों क्वेश्चन जरूरी है। अब इसके बाद तो क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट है, इसके बाद जो आएगा इसी एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट है और इजी है, इससे इजी, इसमें थोड़ा सा तुम लोग कंफ्यूजन हुआ होगा, बट अब जो क्वेश्चन होगा बहुत ही इजी क्वेश्चन होगा। ठीक है, बहुत ही
इजी क्वेश्चन होगा, तो हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं। टू सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर, राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एन AP when the first term A and the common difference D are given as follow। 2 का फर्स्ट नंबर, ठीक है, 2 का फर्स्ट में दिया हुआ है A इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है और D इज इक्वल टू भी 10 दिया हुआ है, ठीक है। और मुझे फर्स्ट फोर टर्म निकालना। फर्स्ट फोर टर्म का मतलब A निकालना है, A प्लस D निकालना है, A प्लस 2D निकालना है, A प्लस 3D निकालना है। ये फर्स्ट फोर टर्म कह रहा है, 4 टर्म निकालना है। तो AP है, AP में है और AP का 4 टर्म निकालना है। तो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, D दिया हुआ है, इसको मुझे फर्स्ट फोर टर्म निकालना है। क्वेश्चन यही कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में यही कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में A दिया हुआ है, D दिया हुआ है, अगर फर्स्ट फोर टर्म निकालना है। तो फर्स्ट फोर टर्म क्या होता है? फर्स्ट टर्म A हो गया, मैंने उसका याद करो जब मैंने फॉर्मूला लिखा था। A फर्स्ट टर्म हो गया, A प्लस D सेकेंड टर्म हो गया, A प्लस 2 थर्ड टर्म हो गया, A प्लस 3D फोर्थ टर्म हो गया। यहाँ पुट कर दो, फर्स्ट टर्म हो गया 10, यहाँ पुट करो A 10 प्लस D का वैल्यू 10, A प्लस A का वैल्यू 10 प्लस 2 इंटू D का वैल्यू कितना है 10, A का वैल्यू कितना है 10 प्लस 3 इंटू D का वैल्यू कितना है 10। तो यहाँ 10 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा। बस इतना ही, ये तुम्हारा पैनल आंसर हो गया। फर्स्ट टर्म 10 हो गया, सेकेंड टर्म 20 हो गया, थर्ड टर्म 30 हो गया, फोर्थ टर्म 40 हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 5 क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें से मैं फर्स्ट नंबर बना दिया हूँ, सेकेंड सेम क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बना लोगे तुम लोग। थर्ड भी ऐसा ही है, फोर्थ भी ऐसा ही है, लेकिन 5 नंबर में 2 का 5 नंबर बना रहा हूँ। फर्स्ट का मैंने बना दिया, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर सेम है। कैलकुलेट करना अच्छे से, इसी को इसी तरह बनाना, कैलकुलेट कर देना और फाइनल ये आंसर हो जाएगा। मैं 5 नंबर इसलिए बना रहा हूँ कि इसमें थोड़ा सा निगेटिव है, A भी निगेटिव में है, D भी निगेटिव में है। तो हो सकता है कि किसी को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, किसी बच्चे को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए मैं इसको बना दे रहा हूँ। बाकी सब क्वेश्चन इजी है, इसी टाइप में ऐसे ही करके सबको बना लेना है। 2 का 5 नंबर, 2 का 5 नंबर, इसमें A का वैल्यू दिया हुआ है -1.25, D का वैल्यू दिया हुआ है -0.25, ठीक है। क्या करेंगे? A प्लस D, A प्लस 2D, फोर्थ टर्म निकालना है, A प्लस 3D, ये आता है। तो फर्स्ट टर्म ये होगा -1.25, A का वैल्यू है -1.25 प्लस D का वैल्यू है -0.25, ठीक है। A का वैल्यू कितना है -1.25 प्लस 2 इंटू D का वैल्यू कितना है -0.25, ये A प्लस 3D, ये है A प्लस 3D। A का वैल्यू कितना है -1.25 प्लस 3 इंटू D का वैल्यू -0.25। ये समझ में आया? ये टर्म था, ये तो जो है नंबर वही रहेगा, -1.25 प्लस -0.25 -1.25, जो प्लस -0.5 हो जाएगा ना। जब 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 होगा, ये माइनस प्लस माइनस, -1.25 प्लस माइनस, ये हो जाएगा 0.75। इस हो जाएगा -1.25, ठीक है, कॉमा है ये, तो ये हो जाएगा कॉमा, इसको ऐड करके कितना हो जाएगा 1.5 माइनस में, दोनों माइनस में दोनों का ऐड करेंगे, आपसे बोल किसका रहेगा माइनस मिलेगा, माइनस इसको ऐड करेंगे तो 1.75 हो जाएगा ना। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 हो जाएगा, -2। देखो जब इसको कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो 0.25 होगा। हमको बस यही चारों टर्म निकालना था, बस यही आंसर हो गया, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। इसका पहले मैंने फर्स्ट बनाया, 5 नंबर बनाया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये बहुत इजी है। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बनाया, जैसे ये मैंने ये बनाया, बस आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। आप मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड, ये सब तो आपको आता होगा ना,
क्योंकि आप लोग 10th क्लास में हो, थोड़ी ना आप 4th 5th 6th क्लास को जो इसमें प्रॉब्लम होगा। ये क्वेश्चन भी अभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको समझना है कि एपी कैसे निकालते हैं, एपी क्या होता है। ये अभी तक आपको बेसिक ही चल रहा है, जब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा तो मैं बोल दूंगा। ये क्वेश्चन आपको समझा रहा है कि एपी क्या होता है और एपी का टर्म कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.1 का 3 नंबर, 3 का फर्स्ट नंबर। ये एपी दिया हुआ है, एपी का टर्म दिया हुआ है 3 1 -1 और -3 डॉट डॉट जो भी इंटरेक्ट होगा, ठीक है। ये एपी के दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये एपी है, ठीक है, ये एपी में है। तो इसका कह रहा है कि फर्स्ट टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, a = 3, इसका जो फर्स्ट टर्म है 3 है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस = 1 - 3 = -2। बस हो गया, फाइनल आंसर, सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं करना था, ठीक है। इसमें मैं भी 3 नंबर और 4 नंबर बनाऊंगा, इसका मैं 4 नंबर बनाऊंगा। सेकेंड एंड थर्ड इसी नंबर ऐसा ही है, और फोर्थ नंबर इसलिए मैं बनाऊंगा कि फ्रैक्शन में है। तो फ्रैक्शन में होता है किसी को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो, तो चलो मैं एक बना देता हूँ, बट आप लोगों को खुद से बनाना है। ये इतना इजी क्वेश्चन में कोई इतना दिमाग भी नहीं लगाना है। क्या था, इस जो सीरीज दिया होता था फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना था। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, 3 में से 1 माइनस नहीं करेंगे, 1 में से 3 को माइनस करना है, -1 को -1 करना है, -3 में से -1 को करना है। तो फोर्थ नंबर है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 ये दिया हुआ, ठीक है। इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म मीन्स a = 1/3, इसमें फर्स्ट टर्म ये है। कॉमन डिफरेंस d 5/3 - 1/3, ये क्या हो जाएगा 4/3। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 4/3। तो हमारा इस तरह से क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट हो गया। इसमें भी कुछ नहीं करना था, क्या करना था, सीरीज दिया हुआ है उसमें से फर्स्ट टर्म निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। चलो फोर्थ नंबर में आते हैं लोग। Which of the following are APs? कह रहे हैं इसमें से कौन सा जो है एपी में है। If they form an AP, find the common difference D. Write more 3 terms. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है 2 4 8 6। कह रहा है पहले चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं है। एपी में नहीं होगा तो यहाँ लिख देंगे दिस इज नॉट इन एपी। अगर एपी में होगा तो इसका क्या क्या निकालना है, अगर एपी में होगा तो इसको कॉमन डिफरेंस निकालना है और इसके आगे का 3 टर्म निकाल देना। अगर मान लो ये एपी में है, ये ऑलरेडी 4 टर्म दिया, इसके बाद 3 टर्म और लिख देना है, ठीक है। अगर पहले सबसे पहले चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं है। एपी में नहीं होगा या नहीं होगा कैसे निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। अगर ये एपी में हो गया, एपी में हो गया तो इसके बाद 3 टर्म और निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकाल देना है। तो सबसे पहले चेक करेंगे ये एपी में है या नहीं। इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 2, इसका डिफरेंस 4, इसका डिफरेंस 8। देखो कॉमन डिफरेंस सेम है, नहीं सेम है, इसका मतलब क्या एपी में नहीं है। लिखेंगे सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, therefore this is not in AP। ये एपी में नहीं होगा, ठीक है। जब एपी में नहीं होगा तो इसका फाइनल आंसर यही हो गया। अगर यही एपी में हो जाता तो इसका कॉमन डिफरेंस निकालना था, फिर इसका अगला नेक्स्ट 3 टर्म निकालना था। सेकेंड नंबर है 2 5/2 3 7/2, ठीक है। ये है हमारा कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस का मतलब डी का वैल्यू निकालेंगे। 5/2 -2, चलो जैसे नहीं, इसका भी एपी में चेक करने के लिए सबका निकालना पड़ेगा, तो मैं सबका निकाल लेता हूँ। जब इसका डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है, तो ये 5/2 हो जाएगा -2 हो जाएगा।
ये जब डिफरेंस निकालेंगे 2 हो जाएगा, और 5 माइनस 4 यानी 1/2 हो जाएगा। इसका कॉमन डिफरेंस 1/2 है। इसका निकालो 3 माइनस 5/2, इसका भी 1/2 हो रहा है, ठीक है। अब इसका निकालो 7/2 माइनस 3, इसका भी 1/2 हो रहा है। देखो कॉमन डिफरेंस सेम है, 1/2 यहाँ पे, इन दो इसका मैंने कैलकुलेट किया, यहाँ पे है, इसका यहाँ पे है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस ये है, इन दोनों का डिफरेंस ये है, इन दोनों का डिफरेंस ये है, सबका डिफरेंस क्या है 1/2, यहाँ भी 1/2 1/2। इसका मतलब क्या है, ये एपी में यहाँ लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, therefore this is in AP, this is ये AP में होगा। इसके बाद जब AP में हो गया तो इसका क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना है 1/2, और साथ ही साथ इसका नेक्स्ट 4 टर्म निकालना है। नेक्स्ट 4 टर्म में नेक्स्ट 1 ये टर्म दिया हुआ है, इसके बाद जो 3 टर्म और निकालना है। तो 3 टर्म कैसे निकालते हैं, ये देखो ऑलरेडी 1 2 3 4 टर्म दिया है हमको, कितना हमको निकालना है A5 A6 और A7 निकालना है, ठीक है। 1 2 3 4 दिया हुआ है, A5 निकालना है, A6 निकालना है, A7 निकालना है। और मैंने एक फॉर्मूला तुमको बताया AN = होता है A + n-1 × D, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो AN की जगह कितना है 5, A5 निकालेंगे, A5 = A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू 2 है, सब में 2 ही रहेगा, तो 2 हो गया, प्लस n-1, n का वैल्यू कितना है 5 -1 × D का वैल्यू कितना है 1/2 2 प्लस ये 4/2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 को डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, = A5 का वैल्यू कितना आ गया 4। अब क्या निकालेंगे A6 = क्या होगा, A का वैल्यू कितना है 2 ही होगा, 2 लिखेंगे यहाँ पे, प्लस n-1, तो n-1 तो 6 में से -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 × D का वैल्यू कितना 1/2। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 9/2। अब इसको भी कैलकुलेट करने आ जाएगा ना, देखो चलो मैं कर देता हूँ। ये हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा, 4 + 5 9/2, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1, 2 1 कैल्शियम 2, फिर 2 को 1 से डिवाइड किया तो 1 आया, फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आया, फिर 2 को 2 से डिवाइड किया 1 आया, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5 आया, 4 + 5 = 9/2। ये A6 आ गया, और A7 मुझे निकालना है, A7 = 2 + 6 × D का वैल्यू 1/2, 2 3 या 6, यानी कि A7 5 आ गया। यानी अब इसके बाद का 3 टर्म, इसके बाद का 3 टर्म मतलब 1 2 3 4 टर्म दिया हुआ है, मुझे 5 6 7 निकालना है। A5 हो गया तुम्हारा 9, A5 हो गया 4, A6 हो गया 9 2, A7 हो गया 5। ये नेटिंग का इतना करना था। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन सब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड था उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, वो नहीं के बराबर ही पूछेगा, वो आपको समझा रहा था ये भी क्या होता है। चलो इस तरह से क्वेश्चन है, इसमें टोटल 15 क्वेश्चन है, ठीक है, टोटल 15 क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे, और क्वेश्चन बना दूं, क्या करूं, और क्वेश्चन बना दूं, बताओ। इस 4 नंबर में टोटल 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है। 15 में तो 15 मैं नहीं बनाऊंगा, तो मैंने फर्स्ट बना दिया, सेकेंड बना दिया, और चलो 3 4 तुम लोग बनाना, मैं अब बनाऊंगा 5 नंबर, ठीक है, 5 नंबर बनाएंगे हम। मैं 5 नंबर बना दे रहा हूँ। 5 नंबर क्या है, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2, ये दिया हुआ है, ठीक है, ये सीरीज दिया हुआ है। सबसे पहले मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, ये एपी में है या नहीं है, एपी में होगा या नहीं होगा, इसके लिए कैसे पता चलेगा, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस का मतलब इसको माइनस करेंगे, माइनस करो 3 +
√2 माइनस 3, 3 प्लस √2 माइनस 3, यहाँ से ये 3 कट गया, इसका कॉमन डिफरेंस कितना निकला √2। इन दोनों का आप डिफरेंस निकालेंगे, 3 प्लस 2√2 माइनस, जब माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -3, ये प्लस माइनस में आ जाएगा √2। अब देखो तो यहाँ 3 प्लस √2 था, यहाँ आपने 3 माइनस को माइनस करेंगे, यहाँ माइनस किया, कॉमन डिफरेंस निकालने, डिफरेंस का मतलब क्या होता है माइनस, तो मैंने यहाँ माइनस किया और 3 प्लस √2, ये प्लस जो है माइनस हो जाएगा, -3 माइनस, यहाँ से देखो ये 3 कट जाएगा, 2√2 माइनस √2, ये 2√2 है, यहाँ 1√2 है, 2√2 में से 1√2 माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा √2, देखो यहाँ भी √2 यहाँ भी √2, अब इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, 3 प्लस 3√2 माइनस, फिर यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, -3 ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 2√2, यहाँ से ये 3 कट जाएगा। अब देखो 3√2 है, 3√2 में से 2√2 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, √2 बचेगा। अब देखो यहाँ भी कॉमन डिफरेंस √2, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस √2, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस √2, इसका मतलब क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ये एपी में है, लिखेंगे सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, जब कॉमन डिफरेंस सेम होगा देयरफॉर दिस इज एंड दिस इज इन एपी, ये एपी में होगा, जैसे ही एपी में होगा तो मुझे इसके आगे का 3 टर्म निकालना है, वो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म दिया हुआ है, मुझे निकालना है A6, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ दिया हुआ है, मुझे निकालना है A5 A6 A7, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ दिया हुआ है, इसके आगे का 3 टर्म निकालना है, तो A5 मुझे निकालना है, A6 निकालना है, A7 निकालना है। सेम कैसे निकालेंगे, A5 फॉर्मूला फिर लिखेंगे, an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है, इंपॉर्टेंट है, लिख लेना है। A5 मुझे निकालना है, A5 a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 3 है, 3 प्लस n-1, n-1 मीन्स 5-1 4 हो जाएगा, इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है √2, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे लिख देना था, कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस को लिखना है तो यहाँ लिख देना है, दिस इज एन एपी एंड डी इज इक्वल टू √2, ठीक है, ये हो जाएगा 3 प्लस 4√2, ये A5 मुझे निकल गया, A5 का वैल्यू 3 प्लस √2, अब A6 निकालेंगे, A6 में a प्लस n-1 इंटू डी, ए का वैल्यू कितना है 3, यहाँ भी 3 ही होगा, प्लस n-1, तो n-1 तो 6 में n के जवाब पे 6 रखेंगे, 6 माइनस 1 करेंगे तो 5 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है √2, ये हो जाएगा 3 प्लस 5√2, A6 निकल गया। अब मुझे A7 निकालना है, A7 इज इक्वल टू ए प्लस ए का वैल्यू कितना है, यहाँ भी A3, यहाँ भी सब जो ए का वैल्यू वही रहेगा, ए का वैल्यू 3, n-1, n का वैल्यू 7 माइनस 1 6 इंटू डी, डी का वैल्यू √2, ये हो जाएगा 3 प्लस 6√2, ये समझ में आया। एपी में चेक करना है, एपी में चेक करने के लिए कॉमन डिफरेंस निकाला, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, जब कॉमन डिफरेंस इक्वल आ गया इसका मतलब ये एपी में है, तो कॉमन डिफरेंस लिख दिया, क्वेश्चन में कह रहा है कॉमन डिफरेंस निकालना है। जब ये एपी में होने के बाद जो टर्म दिया हुआ है उसके अगला 3 टर्म निकालना है, तो 1 2 3 4 टर्म दिया हुआ है, A5 निकालना है, A6 निकालना है, A7 निकालना है, तो मैंने ये फॉर्मूला लगाया an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, तो A5 निकालना है, 3 मतलब फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 3 है, 3 प्लस n-1, n का वैल्यू n यहाँ पे कितना है 5 है, तो 5 को 1 माइनस करना है, माइनस क्यों किया, जो फॉर्मूला में है n-1 इंटू डी, तो डी का वैल्यू √2 है, मैंने इसे कैलकुलेट किया, ठीक है। देखो मेहनत तो करना पड़ेगा भाई, बिना मेहनत का कुछ भी नहीं। थोड़ा सा आप लोगों को डिफिकल्ट लग रहा होगा ना, लेकिन जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना इजी हो जाएगा, ठीक है। आपको लग रहा होगा सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जिसको समझ में आ गया है और प्रैक्टिस करेंगे, और जिसको समझ में नहीं आया है उसको बार बार देखेंगे और बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इसमें टोटल 15 क्वेश्चन था, मैंने फर्स्ट बनाया, ठीक है। पहले इसमें डाल दूं,
चलो ठीक है, इसको इस एक्सरसाइज सॉरी फोर नंबर में मैंने फर्स्ट नंबर बनाया, ठीक है। इसके बाद मैंने 5 नंबर बनाया, 5 नंबर बनाया, 2 3 4 सेम टाइप से आपको क्या करना है, उसको पहले कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस सेम हो गया तो एपी लिख देंगे कि दिस इज एपी। इसके बाद A5 निकाल देंगे, A6 निकाल देंगे, A7 ऐसे निकाल देंगे, ठीक है। आप लोग ट्राई करना, नहीं बनेगा आप मुझे कमेंट करना, फिर मैं इसको बना के आपको दिखा दूंगा, ठीक है। चलो इसका आप 6 नंबर बना रहा हूँ, 6 नंबर, इसी का 6 नंबर, ठीक है। 6 नंबर है 0.22 ये हो गया 0.2222 डॉट 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 निकाल लो, ठीक है। अब इसको डिफरेंस निकालना है, ये इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 0.20 हो जाएगा, होगा ना। इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 0.0 कितना हो जाएगा, माइनस को यहाँ पे 0.22 यहाँ 0 हो जाएगा, 200 कितना हो जाएगा ना, सही है ना। ये डिफरेंस हो जाएगा 0.0, यहाँ पे कुछ लगता है, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 0.02 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब इससे आगे नहीं निकालना है, यहाँ पे आया 0.02, यहाँ पे आया 0.002, जब यही सेम नहीं हुआ, यहाँ सेम भी और क्या फर्क पड़ता है, इसका मतलब ये क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं, यहाँ लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, नॉट इक्वल भी लिख सकते हैं, नॉट सेम, देयरफॉर दिस इज नॉट इन एपी। जब एपी में नहीं हो गया तो बात खत्म, इससे आगे कुछ भी नहीं करना है। एपी में होगा तो थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस निकलना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म निकालना पड़ेगा, इसके बाद 1 2 3 4 टर्म है, A5 A6 A7 निकालना पड़ेगा, ठीक है। और तुम लोग विश करता हूँ सर एपी में ना हो, एपी में नहीं होगा, नहीं करना पड़ेगा, कम मेहनत करना पड़ेगा, नहीं, आप जितना मेहनत करोगे ना उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, मैंने इसका 6 नंबर बता दिया, 7 आप लोग बनाना, ठीक है। मैं अब 8 नंबर बनाऊंगा, 4 का 8 नंबर, -1/2 मुझे जो दिख रहा है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, मैं उसको बना रहा हूँ। इजी वाला क्वेश्चन आप लोग बना सकते हो, ठीक है। डॉट 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 करके है। अब देखो यही है ना क्वेश्चन, ठीक है। देखो ये दोनों सेम, इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा, इसका भी कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा, इसका भी कॉमन डिफरेंस 0 होगा। जो कॉमन डिफरेंस 0 हो गया तो एपी में तो होगा, लिखेंगे दिस इज इन एपी। जब एपी में कॉमन डिफरेंस सेम हो गया, इसका मतलब मुझे 1 2 3 4 A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 हो गया। A5 भी तो -1/2 ही होगा ना, A5 इज इक्वल टू -1/2, A6 इज इक्वल टू -1/2, A7 इज इक्वल टू -1/2 माइनस। देखो ये भी सब देखो, फर्स्ट टर्म भी है, सेकंड टर्म भी, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 5 6 7 तो वही होगा ना, बस हो गया, इसमें कुछ नहीं था। आप तुम लोग बोलोगे सर आपको सबसे इजी वाला बना दिए, मुझे क्या पता था। अच्छा मुझे पता था, बट तुमको दिखाने के लिए कर दिया कि अगर कॉमन डिफरेंस 0 भी रहे तो भी वो एपी में होगा, लेकिन सबका टर्म एक ही जैसा होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एक ही टर्म होगा, सेम टर्म होगा। इसके बाद मैं बनाऊंगा 10 नंबर। 10 नंबर है A 2A 3A 4A डॉट 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 डॉट, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, 2A में से A माइनस करेंगे, A हो जाएगा, 3A में से 2A माइनस होगा तो A हो जाएगा, 4A में से 3A A हो जाएगा। देखो यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, लिखेंगे सिंस कॉमन डिफरेंस
इज सेम। जब कॉमन डिफरेंस आर लिख सकते हैं, पर चलो ठीक है, मैथ्स में ग्रामर का उतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। इज सेम देयरफॉर दिस इज इन एपी। ये क्या होगा, एपी में होगा। जब एपी में होगा तो क्या निकालना, जब जैसे एपी में होगा इसका मतलब 1 2 3 4 दिया हो, तो मुझे A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है। तो फॉर्मूला लिखेंगे A n इक्वल टू क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A5 निकालना है, A5 A का वैल्यू A ही है, देखो A का वैल्यू A ही है, प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 तो 5, 5 में से 1 को माइनस करो 4 होगा, और डी का वैल्यू A है, तो A प्लस 4A तो हो जाएगा 5A, ठीक है। A6 मतलब A का वैल्यू A ही है, यहाँ A ही है, मैंने फॉर्मूला में A है, लेकिन और रियल में जो 3 है उसमें भी A ही है, प्लस n माइनस 1, तो 6 माइनस 1 5 इंटू डी, डी का वैल्यू क्या है A है, ये हो जाएगा 6A। A7 A प्लस 6D, 6 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना A है, ये हो जाएगा 7A, ठीक है। इसके आगे का टर्म हो जाएगा 5A 6A 7A, तीन ही टर्म निकालना है। मैंने 10 नंबर बनाया, अब बनाऊंगा मैं चलो इसका 11 नंबर भी बना देता हूँ, ठीक है। तुमको थोड़ा तुम लोग कंफ्यूजन ना हो, बाकी आप लोग, मैं बना रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, नो प्रैक्टिस यू डोंट नो मैथ्स। बिना प्रैक्टिस के मैथ्स को आप नहीं समझ सकते हो। ये 11 नंबर, इसी का 11 नंबर है। ए है, ए स्क्वायर है, ए क्यूब है, ए के पावर 4 है। क्या होगा, इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ए। इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर। इसका कॉमन डिफरेंस ए 4 माइनस ए। देखो कॉमन डिफरेंस सेम है, नहीं है, यहाँ लिखेंगे सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम देयरफॉर दिस इज इन नॉट इन एपी, दिस इज नॉट इन एपी, बस हो जाएगा। 11 नंबर के बाद मैं बनाऊंगा 12 नंबर बना देता हूँ। चलो 12 नंबर दिया हुआ है √2 √8 √18 √32। इसका डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस निकालने से पहले एक काम करेंगे। एक काम कौन सा होगा, √2 तो √2 हम लिख सकते हैं, √8 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2, √18 को लिख सकते हैं 3 2 इंटू 9 2 इंटू 9 लिख सकते हैं ना। 32 को लिख सकते हैं, डॉट डॉट कर देते हैं, 30 को लिख सकते हैं 2 इंटू 16, ठीक है। अब देखो यहाँ √2 को √2 हो जाएगा। अब देखो 4 का स्क्वायर रूट है, 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2, 2 बाहर आ जाएगा, अंदर √2 बच जाएगा। 2 इंटू 9 है, तो 9 का जो स्क्वायर रूट कितना होगा 3, ये √2 तो अंदर नहीं रहेगा। 2 और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4 √2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, इसका जब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो 2 √2 माइनस √2 कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। 2 √2 में से एक √2 माइनस हो गया, इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे 3 √2 माइनस 2 √2। देखो इस टाइप का क्वेश्चन हमने बनाया है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, चलो थोड़ा सा डबल टर्म क्वेश्चन, ठीक है। जब इसको माइनस करेंगे 3 √2 में से 2 √2 माइनस होगा, क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका डिफरेंस निकालेंगे, 4 √2 में से 3 √2 माइनस, यहाँ पे √2 देखो, यहाँ पे क्या हुआ गया, कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है। जब कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो क्या होगा एपी में है, इसके बाद लिखेंगे दिस इज इन एपी। इसके बाद क्या निकालेंगे 1 2 3 4 टर्म दिया हुआ है, मुझे A5 चाहिए, A6 चाहिए, A7 चाहिए। निकाल लोगे या मैं निकाल दूँ, तुम लोग क्या बोलते हो, मेहनत करा निकल जाएगा, क्योंकि अब क्या निकला है कॉमन डिफरेंस पता चल गया, डी पता चल गया √2, ठीक है, और ए हम मुझे पता है √2, मैं A5 निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो A5 निकालेंगे, A5 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 मीन्स n है 5 माइनस 1 करना है 4D। A का वैल्यू कितना है √2 प्लस 4 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है √2, ये कितना हो जाएगा 5 √2 हो जाएगा ना। A5 निकालना है, A6 का हो जाएगा 6 √2, A7 का हो जाएगा 7 √2।
ऐसा समझ में। चलो 12 नंबर हो गया। इसके बाद मैं चलो 13 नंबर बना ही देता हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ। थर्टीन नंबर है इसका। 13 नंबर √3, √6, √9, √12, ठीक है, ये हमारा है। इसके बाद इसको माइनस करेंगे, तो √6 माइनस √3 हो जाएगा। इसको माइनस √9 का कितना होता है, 3 होता है, तो 3 माइनस √6। अब आगे चेक ही नहीं करेंगे, देख रहे हैं कि यहाँ √6 माइनस √3 है, यहाँ 3 माइनस √6 है। इसका मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम देयरफॉर दिस इज नॉट एन एपी। जब एपी में नहीं होगा तो आगे काम ही नहीं करना, बात खत्म। चलो इसका 14 नंबर 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर कॉमा कॉमा कॉमा। अब इसको क्या करें, तो दिख रहा है स्क्वायर में है, मैं इसको कैसे बनाऊं, स्क्वायर में तो है तो कुछ है। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, डॉट डॉट डॉट, सिंपल है। अब इसका कॉमन डिफरेंस निकालो, 8 हो गया, इसका 16 हो गया, इसका 24 हो गया। इसका देखो कॉमन डिफरेंस सेम है नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या एपी में नहीं होगा, यहाँ लिखेंगे सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम आर नॉट सेम देयरफॉर दिस इज नॉट इन एपी। जब एपी में नहीं होगा तो बाकी ये काम ही नहीं करना है, ठीक है। चलो 14 नंबर हो गया। 15 नंबर देख लेते हैं, इसको इरेज कर देता हूँ। समझ में आ रहा है ना, कुछ नहीं करना है, कोई पहाड़ नहीं तोड़ना है, ये तो इजी मैथ्स है, इसमें कोई ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है जिसको दिमाग लगाना है, ठीक है। बाकी फिर भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करना, ठीक है, इससे मुझे पता तो चलेगा कि मैं और कैसे आप लोगों को समझा सकूं। मैं जैसे लगा है कि मैं अभी तो आप लोग कुछ बोल दे रहे हो तो मुझे लग रहा है कि सब समझ में आ रहा होगा। आप लोग नीचे कमेंट करोगे तो मैं और अच्छे से समझाऊंगा। मैं अच्छे से ही समझा रहा हूँ, लेकिन और अलग तरीके से, और मैं जो आधा आधा बना के छोड़ रहा हूँ पूरा बढ़ाऊंगा। 15 नंबर 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73 डॉट 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 73 डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब इसको भी क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। 1 का 1 स्क्वायर का 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 73 डॉट डॉट डॉट। इसका कॉमन डिफरेंस 24 हो जाएगा, इसका कॉमन डिफरेंस 24, इसका कॉमन डिफरेंस 24। ओहो देखो यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। यहाँ लिखेंगे सिंस कॉमन डिफरेंस इज कॉमन डिफरेंस आर सेम देयरफॉर दिस इज इन एपी। एपी में हो गया, एपी में होगा तो क्या निकालना पड़ेगा, तो डी निकालना पड़ेगा। डी है 24, साथ ही साथ 1 2 3 4 दिया, तुमको A5 चाहिए, A6 चाहिए, A7 चाहिए। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अगर एपी में हो गया तो जो दिया हुआ उसका अगला टर्म दिया, यहाँ 4 टर्म दिया होता है, A5 A6, या अगर 5 टर्म दिया रहता तो A6 A7 A8 निकालना होता है। तो A5 निकालो, A5 का फॉर्मूला होता है A का वैल्यू कितना है तुम्हारा 1 प्लस डी का वैल्यू कितना है 9, n-1 n-1 मीन्स 4 इंटू डी का वैल्यू क्या है 24, ये हो जाएगा 24 क्या 4 96 प्लस 1 97। A6 निकालेंगे, A6 A प्लस n-1, A का वैल्यू 1, n-1 मतलब 5 इंटू डी का वैल्यू 24, ये हो जाएगा 121। A7 वो A प्लस n-1 मतलब 7-1 6 इंटू डी इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो 1 प्लस 6 4 जा 24, ये हो गया 144 ना, 145। A5 हो गया 27, A6 हो गया 121, A7 हो गया 145। ये था एक्सरसाइज 5.1। मैंने हर वो क्वेश्चन बनाया, एक कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़ा जो मुझे लगा इतना इजी है
तुम लोग अगर खुद से बनाओगे तो बन जाएगा, ठीक है, खुद से बनाओगे तो बन जाएगा, ठीक है। आई होप सब समझ में आया होगा। ये एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होता है, 5.1 कंप्लीट होता है। आप लोग अच्छे से बनाना, समझ के बनाना, ठीक है। इसके बाद जो एक्सरसाइज है 5.2, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। मोस्टली एग्जाम में इस चैप्टर से कम ही क्वेश्चन आएगा। बस अब इस चैप्टर में आपको ये समझाया गया एपी क्या होता है, ठीक है, ये समझाया गया। और नेक्स्ट में इसका इम्प्लीमेंट, इसका एप्लीकेशन, एपी क्या होता है, इसको कैसे यूज करना है, ये एक्सरसाइज 5.2 में अच्छे से समझाएंगे। इसमें ज्यादा क्वेश्चन होगा, इसमें 2 पार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये एक ही पार्ट में बनाएंगे तो 2-3 घंटे का वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करना, और लास्ट में मैं बोलूंगा नो प्रैक्टिस यू डोंट नो मैथ्स।